आपको बताऊंगा यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या चीज़ है और कैसे इसको क्रैक किया जाता है, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन कुछ दूंगा ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या है? देखिए, जैसे कि आपको सबको पता है, यूजीसी नेट हमेशा हर साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, या हम किसी भी रिसर्च में जाने के लिए, लाइक पीएचडी करनी है हमें, तो हमें ये पेपर क्वालिफाइड करना होता है ना। पेपर में हम कैसे किया जाए, कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए, कैसे क्रैक किया जाए, हर एक बच्चे के दिमाग में ऐसी चीज़ें होती हैं। तैयारी हर बच्चा करता है, बट कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्रैक करना है, उसको ये गाइडेंस कहीं से नहीं मिलती। आपको कुछ आज मैं टिप्स ऐसे बताऊंगा जिससे आपको यूजीसी के बारे में, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है। एज अ फ्रेशर भी हो अगर आप, तो आपको यूजीसी नेट के बारे में क्या, आगे आपका करियर क्या है, इसके बारे में, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले यूजीसी नेट के, यूजीसी लाइक हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी एक इस्टेब्लिश ग्रांट कमीशन है, जो हर साल में 2 बार पेपर कंडक्ट करती है, जून और दिसंबर में। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च फेलोशिप। अब यूजीसी नेट के बेनिफिट क्या हो सकते हैं? जब भी हम पेपर देते हैं तो हमारे सबसे पहले बच्चों के दिमाग में रहता है इसका करियर ऑप्शन क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप की अगर बात करें तो सबसे पहले हम नेट क्वालिफाइड करके असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी रेपुटेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट में हम इससे लग सकते हैं। तो ये नहीं है, अगर आप लगने की बात, तो लाइक अदर गवर्नमेंट जॉब्स लाइक आईटी कंपनीज भी होती हैं, बट इसमें हम प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज अगर हम सैलरी का कंपैरिजन करें और इसका स्कोप का कंपैरिजन करें, तो जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड करके स्कोप इतना अच्छा है, लाइक अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसका आईटी कंपनीज और अदर लाइक एमएनसीज वगैरह में। नो, जेआरएफ और नेट में क्या फ़र्क होता है? नेट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया जाता है और जेआरएफ और स्कॉलरशिप किया जाता है। नो, नेट क्वालिफाइड करके आप एज अ असिस्टेंट लेक्चर लग सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाइड करके आप पीएचडी कर सकते हो, और साथ साथ में जॉब्स भी कर सकते हो। और आपको गवर्नमेंट की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से आपको 18,000 to 20,000 स्कॉलरशिप पर मंथ आपको मिलेगी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर लेते हो तो। और भी बहुत बेनिफिट है। जेआरएफ के बाद आप एसआरएफ कर सकते हो, और लाइक जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, देन आफ्टर स्कोप आपका एक लाइक एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर आपका बन जाती है। नाउ अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? क्योंकि एज अ फ्रेशर, लाइक हम किसी भी ग्रेजुएटेड में हैं या हम मास्टर डिग्री के फर्स्ट लाइक सेम में हैं, तो हमें ये रहती है भी क्या हम अभी करें या लाइक मास्टर डिग्री के बाद करें। देखिए, मैं आपको जहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, इसकी अगर आपको एज अ टीचिंग जॉब में जाना है, जो कि बहुत अच्छी है, टीचिंग जॉब में अगर आपको जाना है तो आपको फर्स्टली अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही सोचना पड़ेगा। बिकॉज आप सब्जेक्टिव तो कर ही रहे हो, बट अगर आप साथ साथ ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो बहुत अच्छा है। मास्टर डिग्री जब भी आप परस्यूइंग होते हो, देन यूजीसी नेट ने क्राइटेरिया बहुत अच्छा रखा हुआ है। अभी आपको 2 साल के अंदर अंदर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी, जो मोस्टली आजकल मास्टर डिग्री 2 साल की हो चुकी हुई है ना। 2 साल के अंदर आप एज अ प्रिपरेशन भी कर रहे हो यूजीसी नेट की और जेआरएफ की, और साथ साथ आपकी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हो रही है ना। आपको क्या है, मास्टर डिग्री के बाद ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं, साल अपना गैप डालते हैं और बाद में तैयारी करते हैं। सो इसीलिए मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप परसेंट जब आप मास्टर डिग्री का फर्स्ट सेम में, तभी से आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन तैयारी कीजिए, और लाइक उसके साथ साथ सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। नाउ अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? एग्जाम का पैटर्न बहुत एक लाइक नॉर्मल वे से रहता है। सबसे पहले तो आपका एक एप्टीट्यूड चेक करते हैं, जिसे हम जनरल पेपर की तरह लेते हैं। पूरे यूजीसी नेट के पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ना पेपर 1 में आपके कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पेपर 2 और पेपर 3 आपके जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एजुकेशन, पंजाबी, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। टाइमिंग बहुत अच्छी सी रहती है, टाइमिंग भी अच्छे से मैनेज हो जाती है, और सिलेबस भी अच्छे से हो जाता है ना। इसके जो लाइक उसके बाद हम अगर रिजल्ट की बात करें, तो हर साल डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, लाइक कितने बच्चे, लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट और लाखों के हिसाब से आपके जो बच्चे हर साल पेपर, हर 6 सेम का जो इनका इंटरवल होता है, पेपर देते हैं। बट कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया होता है। टॉप 15% आपके नेट क्वालिफाइड एज अ
चूज किए जाते हैं, टॉप 1% एज अ GRF क्वालिफाइड। बट जब भी आप 15% में आ जाते हो, आपका नेट क्वालिफाइड तो हो जाता है, पर क्या 15% को जॉब्स मिल पाती हैं? ये डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट्स के ऊपर। बिकॉज आफ्टर नेट क्वालिफाइड आपके इंटरव्यू में होते हैं, किसी भी आप कॉलेज में जाते हो या यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए जाते हो। सो डिपेंड ऑन कंसेप्ट्स। कंसेप्ट सबसे पहले जरूरी है, जो आपके ड्यूरिंग द कोर्स, जब भी आप नेट की तैयारी करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, लाइक आपके कंसेप्ट क्लियर बहुत होने जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर तो नेट क्वालिफाइड के बाद भी आपका कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज आपको इंटरव्यू में वो बैठने नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे पुट करते हैं वो। नाउ अब जो भी रिजल्ट क्राइटेरिया जाता है, टॉप 15% अप्रोक्सीमेटली हर साल अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है और उसके हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। नाउ इट इज यूजीसी नेट नाउ कंडक्टेड बाय द सीबीएसई, जैसे कि हम जानते हैं। अब इनका स्टैंडर्ड कुछ लाइक यूजीसी नेट से थोड़ा सा बढ़ चुका हुआ है। अब उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए बच्चों के माइंड में, सबसे पहले ही यही चीज रहती है। नाउ यूजीसी नेट एग्जाम गर्ल्स के लिए मैं एज कम्पेयर टू बॉयज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज गर्ल्स के लिए हम बात करें तो आईटी कंपनीज में जॉब्स करनी मुश्किल होती है, बट एज अ टीचिंग जॉब में बहुत वो प्रेफर करती हैं। तो अगर हम उनकी लाइक सैलरी के साथ कंपैरिजन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, आईटी कंपनीज और यूजीसी नेट एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो आपकी सैलरी यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली हाई है एज कम्पेयर टू आईटी कंपनीज और आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में। बिकॉज अगर आप एक ही जगह पे ग्रोथ करते हो तो आपको एक टीचर एज अ लाइक, आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर लेते हो फॉर एग्जांपल, तो आपकी कंप्यूटर टीचर जॉब्स लाइक और अनदर आपकी जो भी कंप्यूटर रिलेटेड आपकी निकलती हैं जॉब्स, और पीएचडी एंट्रेंस होते हैं, जो आपको सीधी के सीधे क्या मिल सकती है, लाइक पीएचडी में एंट्री मिल सकती है या आपको जॉब मिल सकती है एज अ कंप्यूटर टीचर। नाउ अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए? देखिए, आपको कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए, स्पेशली फॉर नेशनल टेस्ट लाइक फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको 5 तरीके की अच्छे से पिलर्स बनाने पड़ेंगे, जिसे हम पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको राइट स्ट्रेटेजी चाहिए पेपर को क्लियर करने की। तो अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटेजी बना ली तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्या पिलर है? अच्छी मोटिवेशन, गुड मोटिवेशन। अच्छी मोटिवेशन बहुत होना जरूरी है फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर एंड एनी अदर फ्रेंड्स। लाइक आपको एक मोटिवेशन, अगर आप लाइफ में मोटिवेशन और कॉन्फिडेंट नहीं होंगे किसी चीज को लेकर, देन आप यूजीसी नेट को क्वालिफाइड नहीं कर सकते। अगर क्वालिफाइड कर भी लोगे तो कल को आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है, टीच करना है, तो आप कैसे बच्चों के सामने जाओगे? सो मोटिवेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड। नाउ एक उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर प्लानिंग। जब भी आप 6 मंथ किसी भी लाइक 1 ईयर 2 ईयर जब भी आप नेट की तैयारी करते हो या किसी 6 मंथ के ड्यूरेशन में तैयारी करते हो, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग विल बी मस्ट इन द होल ड्यूरिंग सेशन ड्यूरिंग द यूजीसी नेट एग्जाम। नाउ यही आपको सबसे आगे लेके जाएगी। नाउ ये सब चीजें तो हमारे लाइक नॉन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं ना। क्वालिटी एट्रीब्यूट आप में क्या होना चाहिए? आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक छोटी छोटी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, लाइक कोई भी सब्जेक्ट, आपके कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, किसी में भी आपका टेक्निकल कोई सब्जेक्ट है, आपको छोटे से छोटा कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, इंटरव्यू में कोई फेस प्रॉब्लम आपको करनी ना पड़े, और आपके जब यूजीसी नेट में एग्जाम हो लॉजिकल क्वेश्चन डालते हैं तो आपको इजीली आप कवर कर पाए। यही फर्क रह जाता है, जो एक लाइक कंसेप्ट क्लियर करते हैं बच्चे और जो कंसेप्ट क्लियर करके नहीं जाते। सो जब भी आप एक यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करो तो एक प्लानिंग अच्छे से बनाओ, जिसे हम 2 तरीकों से डिवाइड करते हैं, एक डेली प्लानिंग, एक ओवरऑल प्लानिंग। और डेली प्लानिंग में क्या है? आप कंटिन्यूसली जो भी सब्जेक्ट रीड करते हो घर पे या इंस्टीट्यूट किसी में, तो डेली प्लानिंग में आप अपना वो पूरा प्लान बना के चलो, शेड्यूल बना के चलो। ओवरऑल प्लानिंग किसे कहते हैं? आप एक जो भी टारगेट लेके चलो, लाइक फॉर एग्जाम्पल जून 2016 फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, लाइक आपने ओवरऑल प्लानिंग में क्या किया? एक टारगेट लेके चलो, अभी मेरे को इसको अचीव करना ही करना है, और मैं टाइम टू टाइम डेली प्लानिंग में क्या करूंगा और ओवरऑल प्लानिंग में मेरे को क्या चीजें चाहिए। अपने पूरे सिलेबस को 2 तरीके से डिवाइड कीजिए, एक कॉमन पेपर के लिए अलग से टाइम निकालिए और एक टेक्निकल पेपर के लिए अलग से टाइम निकालिए। नाउ इसमें क्या चीज है? अगर हम ये चीजें करते हैं तो हमारे लिए बेसिकली एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और कंसेप्ट सब क्लियर हो जाए।